मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित आचार संहिता में आज हम स्पर्शास्पर्श इस विषय को जानेंगे। देवयात्रा, विवाह आदि उत्सव, यज्ञ, युद्ध, बाढ़, पलायन और वन में स्पर्श दोष नहीं लगता। इसका प्रमाण अत्रि संहिता और बृहत पराशर स्मृति में आया है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गाय, घी, दही, सरसों और राई का स्पर्श करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण बृहत पराशर स्मृति और पद्म पुराण में आया है। जिस कपड़े अधोवस्त्र को पहनकर स्नान किया गया हो उसी कपड़े से सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण चरक संहिता में आया है। बिना कारण अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करें, गुप्त रोमों का भी स्पर्श न करें। इसका प्रमाण मनुस्मृति और कूर्म पुराण में आया है। उच्छिष्ट अवस्था में झूठे मुंह हाथों से गौ, ब्राह्मण, अग्नि, देव प्रतिमा, गुरु, आसन, पुष्प वाले वृक्ष, यज्ञोपयोगी वृक्ष तथा अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण पद्म पुराण और कूर्म पुराण में आया है। झूठे हाथ से अपने मस्तक का स्पर्श न करें, क्योंकि समस्त प्राण मस्तक के ही आश्रित है। इसका प्रमाण स्कंद पुराण, मनुस्मृति और महाभारत में आया है। झूठे मुंह हाथों से अथवा पैर से कभी गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण मनुस्मृति और कूर्म पुराण में आया है। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु, शिशु तथा बड़े बड़ों का कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण और चाणक्य नीति में आया है। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और क्रूर शिकारी का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। इसका प्रमाण पद्म पुराण में आया है। कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। इसका प्रमाण आपस्तंभ धर्मसूत्र और बौधायन धर्मसूत्र में आया है। श्मशान, वृक्ष, चिता, यूप, चांडाल, शिव निर्माल्य का भक्षण करने वाले तथा वेदों को बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान कराना चाहिए। इसका प्रमाण बौधायन धर्मसूत्र और स्कंद पुराण में आया है। गिली हड्डी, पतित, सर्प, मुर्दा और कुत्ते को छूकर वस्त्र सहित स्नान करें। चिता की लकड़ी, यूप तथा चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। इसका प्रमाण नारद पुराण में आया है। चांडाल, रजस्वला स्त्री, पतित, सुतिका, मुर्दा तथा मुर्दे का स्पर्श करने वालों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। अभक्ष्य पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा अशौच अवस्था में प्रसूता स्त्री का स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण में आया है। कुत्ता, मुर्गा तथा चांडाल ये तीनों समान अस्पृश्य होते हैं। गधा और ऊंट उनसे भी अधिक अस्पृश्य होते हैं, अतः इनका कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए।
इसका प्रमाण पंचतंत्र ग्रंथ में आया है। आसन, शैया, सवारी, नाव तथा मार्ग के तृण ये यदि कुत्ते, चांडाल अथवा पति से छुए जाते हैं तो वायु के लगने से ही शुद्ध हो जाते हैं। इसका प्रमाण बौधायन स्मृति में आया है। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। इनका स्पर्श पुण्यों का नाश करने वाला है। प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में। भेड़ों की धूली, सूप की वायु, नक जल का स्पर्श और घड़े से छलके हुए जल की छींटे, इनसे दूर रहना चाहिए। प्रमाण विष्णु पुराण में आया है। चिता के धुएं से बचकर रहना चाहिए। प्रमाण गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण में आया है। तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रमाण वामन पुराण में आया है। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। प्रमाण महाभारत और विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में आया है। लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य घी को झूठे हाथों से न छुए। प्रमाण महाभारत में आया है। इस प्रकार आज हमने हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पर्शास्पर्श इस विषय में आए हुए अनेक प्रमाण ग्रंथों के नामों सहित देखे हैं। इति शुभम भवतु।